नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके साथ हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ है। आरोप क्या? आरोपी वही है, गुड्डा समरोई, क्या बोलते हैं, वही है, गुड्डू संगई। हाँ वही है। कहाँ का निवासी है? कहाँ घर उसका है? तुलसीपुर है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, सिर्फ पेपर में आपको बलात्कार, हत्या, लूट खसोट यही सिर्फ मिलती रहेगी। किसी भी दिन का पेपर उठा करके देख लीजिए, इसके सिवा आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम किस समाज में जी रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों में भी लोग हत्या कर देते हैं और इस ढंग से हत्या करते हैं कि लगता ही नहीं कि वो मनुष्य है, राक्षस से भी गया गुजरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंभो की। मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय पब्लिक ब्लॉग्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के अंभो ग्राम की घटना घटित हुई है। 14 तारीख को ये घटना घटी है। घटना इस प्रकार है कि 4 महिला, जो बताया गया है वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कि 4 महिला आम चुनने के लिए या उस रास्ते से जा रही थी, आम चुन रही थी और 3 महिला वापस आ गई। एक महिला का पता नहीं लगा। लोगों ने छानबीन जब प्रारंभ किया तो 4-5 दिन के बाद उसकी सड़ी गली लाश मिलती है और लाश भी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि आप समझ सकते हैं कि नौगछिया में भी पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम नौगछिया में नहीं हुआ, उसको भागलपुर रेफर कर दिया गया है। मतलब इस ढंग से लाश क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया था और सिर्फ साड़ी से पहचाना गया कि ये अंभो गांव की सुरेखा देवी, जिसकी उम्र 52 बरस है, वो औरत है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये हत्या हुई है और हत्या के पीछे तुलसीपुर गांव के ही गही का नाम आ रहा है और उसकी पुत्र वधू जो है, पुतहू, उसने आरोप लगाया गया है कि हत्या के साथ साथ उस महिला के साथ बलात्कार भी किया गया है। लेकिन मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं। जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं। आइए क्या कहते हैं नेता, क्या कहते हैं उसकी पुत्रवधू, क्या कहते हैं ग्रामीण, आइए मिलवाते हैं। पास कल से नहीं आई है। परसों रात में 10 बजे के लमसम आई थे प्रशासन, उसके बाद नहीं आया। मेरे घर पे कोई प्रशासन नहीं आया, ना कोई, हमको कुछ भी नहीं मिला। उसका रिसीविंग क्या कुछ भी नहीं मिला, हम जान तक नहीं रहे। उसके साथ 3 महिला गई थी, उसका हमको नाम नहीं पता है। अगल समाज से पूछे थे कि हम तो घर से बाहर जाते नहीं है, लेकिन उसका हस्बैंड का नाम हमको पता है। कहता है कि पृथ्वी मंडल की पत्नी है, एक सुधीर मंडल की पत्नी है, सुधीर सिंह की पत्नी है, एक ठाकुर की पत्नी है। कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। अब उससे हम क्या दबाव तो नहीं डाल सकते हैं। संख्या भी है तो कानून ना, संख्या क्या है? संख्या तो बहुत बड़ा संख्या है उसमें। क्यों नहीं वो हमको बताई? उस दिन क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी सास वहाँ है, तुम्हारी माँ वहाँ है? हत्या नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके साथ हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ है। आरोप क्या? आरोपी वही है, गुड्डा समरोई, क्या बोलते हैं, वही है, गुड्डू संगई। हाँ वही है। कहाँ का निवासी है? कहाँ घर उसका है? तुलसीपुर है। यह घटना जो है बहुत निंदनीय है। जो भी घटना किया है उसको कड़ी मिले। प्रशासन अभी तक जो काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजद के तरफ से प्रशासन के भी खिलाफ में चलेंगे। अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रहा है? हम तो क्षेत्र से बाहर थे, थोड़ा सा हैदराबाद में थे, लिख के भी गए थे, 1-2 दिन निजी कार्य से बाहर रहेंगे। आते ही हम लोगों का कार्यक्रम था पटना में, तो वहाँ जब पहुँचे तो पता चला सारा बात, और हम लोग कल का ही सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच गए हैं। रही बात तुलसीपुर का होने के नाते, तुलसीपुर के ही व्यक्ति पर आरोप लग रहा है, तो कोई भी क्रिमिनल, आतंकवादी, उसका ना जात ना उसका गांव होता है, पहले उसको देखा जाए। इस घटना की जितनी निंदा की जाएगी, हमारी माँ बहन अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का नेता बनना बेकार है। और
प्रशासन यहाँ पर जो ढिलाई कर रही है, सबसे पहले इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि घटना क्या है। और इतना दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया है, 8 दिन बीत गया है, प्रशासन अभी तक पीड़ित परिवार को किसी तरह का कोई भी अभी तक इन लोगों को कुछ एक मैंने बताया जाता है ना कि कुछ बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ है इस तरह का। तो ये बहुत ही निंदनीय है। रही जिस व्यक्ति पे आरोप है तो प्रशासन है, कानून है, वो अगर दोषी है तो उसको फांसी की सजा दी जाए। अगर उसने इस घटना को किया है तो उसको फांसी की सजा दिया जाए, और अगर निर्दोष है, इसमें कोई भी जो दोषी है उसको सजा मिले, और जो निर्दोष है उसको कुछ ना हो। ये हम लोग का पूरा राजद का मांग है। घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। नहीं, यह बहुत निंदनीय घटना है। हम इस घटना के बारे में यही कहेंगे, पहले तो उस महिला से जो 3 उनके साथ है उनको मतलब कि बढ़िया से पकड़ करके सही उससे पूछताछ किया जाए, और निर्दोष को फंसाया नहीं जाए और दोषी को छोड़ा नहीं जाए। तो बहुत दुखद है। प्रशासन जो है इसको, इस घटना को लिपापोती करने लगा। ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर लगता है कुछ बड़े लोगों का प्रेशर है, इसलिए वो घटना को लिपापोती करना चाहते हैं। 8 दिन हो गया, अभी तक लाश नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम कर दिया, पेपर में लिखवा रहे हैं कि लाश सुपुर्द कर दिया। कहाँ कैसे हो गया? प्रार्थना करता हूं कि जितना जल्दी हो इस मामले का खुलासा किया जाए, नहीं तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करने का चेतावनी देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार इस चीज का घोर निंदा करती है। ठीक है, रहा बात प्रशासन तो वैसे भी सरकार के साथ है। हम लोग विपक्ष में है। जिसकी सरकार है, ठीक है, वो सिर्फ बड़े लोगों को सुनते हैं, छोटे लोगों तक नहीं जाती है।